किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज का विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 13वीं कड़ी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन किन मूल्यों को प्रतिबिंबित कर रहा है। इन बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है, बातचीत करेंगे उनसे, प्रगतिशील आंदोलन और इप्टा के वरिष्ठ साथी गौतम कुमार। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। कौन से जीवन के मूल्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं? किसान आंदोलन लगभग 4 महीना होने जा रहा है जी, और इस आंदोलन में जो इस देश का मूल अर्थव्यवस्था का और तथा सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना ही प्रतिबिंबित हो रहा है। इस देश में आज से नहीं, सदियों से किसान कृषि अर्थव्यवस्था मजबूती से रहा है और इस देश को अन्नदाता के रूप में प्रतिष्ठित है। एक समय हम सुनते थे बचपन में कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी चाकरी जो है वो और नीचे पर समझा जाता था। आज पूरा ऐसा हमारे 1991 के बाद, खासकर डंकल प्रस्ताव और उसके बाद के दौर में WTO जब बना, ये सब के बाद के दौर में कृषि अर्थव्यवस्था का सोची समझी राजनीति के तहत और रणनीति के तहत ऐसी दुर्दशा करने के लिए योजना बनाई है सरकारों ने। सरकारों का अर्थ ये है कि सिर्फ भाजपा नहीं, इसके पहले कांग्रेस भी और जो भी सरकारें आई है वो सारे लोग ऐसा कोशिश किया है कि ताकि कृषि अर्थव्यवस्था को कॉर्पोरेटाइजेशन या पूंजीकरण किया जाए, पूंजीपतियों के हाथ में कुल सौंप दिया जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि पुरानी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश की गई, तब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, कहा जा सकता है। और ये जो कांग्रेस सरकार थी वो बहुत धीरे माने ऐसा लगा रहा था कि जैसे स्लो पॉइजन कर रहे थे। अच्छा। और हमारे जो वर्तमान सरकार है उनको उतना धीरज नहीं था, इसीलिए इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से मजदूर किसानों के ऊपर कुठाराघात किए, उनके अधिकारों का कुठाराघात किए, ताकि किसान तो पहले समझ गए और समझने के बाद पूरा उसी समय से मन बना के और बुलंद होके अपना भेदभाव भूलकर जाति धर्म भाषा प्रांत ये सारी चीज़ों का भेदभाव भूलकर वो सिर्फ एक वर्ग के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करके आंदोलन में कूद गए हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों से आना शुरू किया है। पहले तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा था, लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे फैल रहा है और सारा भारत में ये फैलते ही जा रहा है। यहाँ तक कि उड़ीसा से भी, असम से भी, बंगाल का भी छोटा हिस्सा धीरे धीरे इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और अन्य राज्य क्यों नहीं आंदोलित हो पा रहे हैं? इसका मुख्य कारण है हम जानते हैं कि कृषि जो अर्थव्यवस्था है, इसमें सबसे ज़्यादा संपन्न जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा, इसके अलावा बंगाल भी है। लेकिन इन लोगों में इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये इसका एक बड़ा हिस्सा अपने ही भोजन के साथ और अपना सालों भर का अनाज के साथ ही अपना ये तय करते थे, अपना अर्थव्यवस्था को तय करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग जब समझने लगे, बहुत सारे जगह पर MSP माने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लोग नहीं जानते हैं या
झारखंड में ही लिया जाए कि अगर पूछा जाए किसानों से तो वो बोलेंगे एमएसपी क्या होता है। जब समझाया जाता है तो बोलता है तो हाँ, तो हम लोग को फायदा की चीज़ है, हम लोग को इसमें भी आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ गोलबंद करने के लिए कोई खास मजबूत संगठन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। लोग कोशिश तो कर रहे हैं, खासकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कुछ संगठन यहाँ तैयारी कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों को गोलबंद किया जाए। तो क्या यह किसान आंदोलन और भी अन्य लोगों का आंदोलन है या फिर किसानों का आंदोलन है? ऐसा समझ रहे हैं लोग इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता क्या? किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। अगर किसान आंदोलन हार जाता है तो निश्चित रूप से है कि लगभग 120 करोड़ लोगों का जिंदगी लगभग तबाह हो जाएगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? पहली बात है कि किसान जो है, इस देश का किसान 60% किसान जो है कृषि से जुड़े हुए, 60% आबादी के 60% लोग, 60 से 65% लोग आबादी के कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है जी। और इस व्यवस्था में वो अपना तो सालों भर का अनाज और पेट भरने का उपाय कर ही लेते हैं, इसके अलावा और एक चीज़ है जो बचता है वो बेचते हैं। अब एक बात निश्चित है, अगर इन लोगों को माने पर्याप्त मात्रा में मूल्य मिल जाए तो ये इस देश का अर्थव्यवस्था विकसित हो जाएगा। देश के किसानों का, देश की आबादी की 60% का माने लगभग 75 से 80 करोड़ जनता, और इस इतनी बड़ी जनता अगर लगभग बेरोजगार हो जाए, भूखमरी पर आ जाए तो इस देश का अर्थव्यवस्था टूट जाएगा। और इसे ही अगर बढ़िया से मुनाफा मिल जाए, बढ़िया उसका उपज का दाम मिले तो इससे मार्केट और ऊपर जाएगा, क्रय शक्ति, जनता के हाथ में क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जैसे ही क्रय शक्ति बढ़ेगी चीज़ों की मांग भी होगी, और चीज़ों की मांग होने से नए नए फैक्ट्रियाँ खुलेगी, नए नए चीज़ें उत्पन्न होंगे, और बहुत सारे नौजवान जो है जो कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं वो रोजगार प्राप्त करेंगे। अच्छा, चलते चलते आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जिस सरकार किसी का सुझाव लेना ही नहीं चाहता है उस सरकार का एक ही बात हम बोलेंगे कि सबसे पहले तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए। दूसरी बात है कि पराली के ऊपर और बिजली के ऊपर भी जो कानून है उसको भी वापस लिया जाए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर प्रतिष्ठित किया जाए। इसके अलावा इस देश में मजदूरों के ऊपर जो डंडा चलाया गया है मुट्ठी भर पूंजीपतियों कॉर्पोरेट घराने के लाभ के लिए, उसको भी वापस लिया जाए। किसान और मजदूर, हम लोग तो थोड़ा मार्क्सवादी हैं, हम लोग थोड़ा नहीं, सॉरी, हम लोग मार्क्सवादी हैं इस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहे हैं। ये अगर किसान मजदूरों के क्रय शक्ति घट जाएगी तो निश्चित रूप से पूंजीपतियों भी धीरे धीरे सिमटते चले जाएंगे और उनके भी व्यापार जो है वो सिकुड़ जाएगी, अर्थव्यवस्था ढह जाएगा। बातचीत के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए भूमि न्यूज़ आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी सुन रहे थे गौतम कुमार जी को, जो इप्टा के वरिष्ठ साथी हैं, झारखंड राज्य दिहाड़ी मजदूर यूनियन के नेता भी हैं। उन्होंने बताया कि अगर ये तीनों कानून लागू हो जाता है तो भारत की पूरी जनता तबाह हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार को यह चाहिए कि तीनों कानून रद्द कर दे और किसानों की बात को सुने। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। धन्यवाद।